हरे कृष्णा। तो पिछले बार हम लोग वर्स 2.21 तक हमने डिस्कस किया था। तो वर्स 2.21 लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि एक सर्जिकल ऑपरेशन जो होता है वो पेशेंट को मारने के लिए नहीं बल्कि उसकी जान बचाने के लिए होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को सर्जिकल ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हैं। तो ये जो युद्ध है एक तरह से ये सबके लिए बेनिफिशियल। इस युद्ध में जो लोग भी मारे गए, चाहे वो किसी भी साइड के हो, किसी भी पार्टी के हो, वो अर्जुन के साइड में हो या कौरवों के साइड में हो, वो सारे लोगों को भगवान ने मुक्ति दे दी। तो इसीलिए भगवान जहाँ पर होते हैं वहां पे कोई अनिष्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि भगवान का अपने भक्तों पर कृपा करना और या फिर राक्षसों को मारना, दोनों ही एक तरह से उनकी कृपा ही है। दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि राक्षसों के ऊपर कृपा करने का तरीका ही यही है कि उन्हें मारा जाए। तो अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे आज वर्स नंबर 2.22 पे। यहाँ पे फिर भगवान बता रहे हैं, ये भी एक फेमस वर्ड्स है, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। So as a person puts on new garments, giving up the old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. तो यहाँ पे देखिए भगवान यहाँ पे कृष्ण के सुहृद हैं। वो बोलते हैं सुहृदम सर्वभूता नाम, और सिर्फ कृष्ण के ही नहीं, सर्वभूता नाम यानी जितने व्यक्ति होते हैं, सर्वभूत, सर्वभूत यानी सारे लिविंग एंटिटीज, जितने जीव होते हैं, भगवान बता रहे हैं कि उन सब का मैं सुहृद हूँ। तो सुहृद का एक मतलब अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सुहृद का मतलब होता है फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड बहुत तरीके के होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक ही शब्द है फ्रेंड, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में सुहृद, मित्र और बंधु तीन अलग अलग तरीके के दोस्त होते हैं। तो सुहृद वो आपका दोस्त होता है जो कि आपसे बहुत ही क्लोज है, बहुत ही ज्यादा करीब है। मित्र वो होता है जिससे अच्छा आपका रिलेशनशिप है लेकिन सुहृद की कैटेगरी में नहीं है। और बंधु वो होता है जो बस एक ऑफिशियल फ्रेंडशिप है, एक्वेंटेंस, बस आप उसको जानते हैं, थोड़ा मिलना जुलना है। तो भगवान कौन है? सुहृद है। वो सबसे क्लोज फ्रेंड है क्योंकि वो सबसे क्लोजेस्ट है हमारे पास के। हम हृदय में हमारी आत्मा है और हमारे आत्मा के जस्ट बगल में परमात्मा के रूप में भगवान वहां पे प्रेजेंट है। तो इसलिए भगवान क्या है? सुहृद है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं सिर्फ अर्जुन के नहीं, सुहृदम सर्वभूता नाम यानी जितने जीव होते हैं सर के वो सबके वो सुहृद हैं। तो यहाँ पे अब फिर भगवान आगे इस श्लोक में बता रहे हैं कि जैसे एक व्यक्ति अपने शरीर छोड़ देता है, उससे फिर अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है और पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नया वस्त्र ले लेता है, उसी प्रकार से एक आत्मा भी है, वो एक नए शरीर को ले लेती है जैसे ही पुराना शरीर यूजलेस हो जाता है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि लेकिन अगर पुराना शरीर जो कपड़ा है उसे सही तरीके से छोड़ा जाए तो नया जो वस्त्र मिलता है तो पुराने वस्त्र से बेटर होता है। तो वो चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि वन हु लेज डाउन हिज लाइफ ऑन द सैक्रिफिशियल ऑल्टर और इन अ प्रॉपर बैटलफील्ड is at once cleansed of bodily reactions and promoted to a higher status of life. So there was no cause for Arjun to lament. There is no cause for Arjun's lamentation. यानी वो यहाँ पे बता रहे हैं कि पुराने वस्त्र को अगर सही तरीके से छोड़ा जाए तो नया वस्त्र जो मिलता है वो बहुत बेटर होगा। और सही तरीके से पुराना वस्त्र या पुराना शरीर छोड़ने का तरीका क्या है कि कोई सैक्रिफिशियल ऑल्टर पे अपने जीवन को कुर्बान करता है या फिर युद्ध में अपने वीर गति देता है।
तो तुरंत उसे एक हायर स्टेटस मिल जाता है। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हें इसकी भी अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो अगर मारे जाते हैं तो उन्हें एक बेटर पोजीशन फिर से मिलेगा। Like Krishna supplies new bodies just as a father supplies new toys to sons according to his desire. जैसे कि एक बेटा होता है, उसे अलग अलग खिलौने की जरूरत होती है। वो कभी एरोप्लेन से खेलना चाहता है, कभी कार से खेलना चाहता है, या अलग अलग तरीके से खिलौने चाहिए, कभी बंदूक चाहिए। तो उसी प्रकार से पिताजी देते हैं, अलग अलग तरीके के खिलौने देते हैं। आपको भी दिया होगा बचपन में, पता नहीं आपने प्लेन उड़ाया कि नहीं, तो हमने तो बहुत उड़ाया है और बंदूक भी बहुत चलाया है। तो इस तरह जैसे जैसे इच्छा होती थी वैसा हम रो करके डिमांड करते थे और बाद में उनसे ले करके ही छोड़ते थे। तो उसी प्रकार भगवान से भी जब हम रो रो के डिमांड करते हैं कि हमें चाहिए, ऐसा शरीर चाहिए, क्योंकि ऐसा शरीर चाहिए, उससे इस तरह से एंजॉय करना है हमें, तो वो डिमांड सुन सुन करके, हमारा रोना देख देख करके भगवान फाइनली हमें वैसा शरीर दे देते हैं कि ठीक है, लो ये शरीर लो। यानी शरीर क्या है, एक तरह का आत्मा के लिए खिलौना है। ये खिलौना लो, अब इससे जाओ खेलो। अब ये खिलौना पुराना हो गया तो अब नया खिलौना ले लो, अब लो इससे जाओ, अब जा करके खेलो। तो इस प्रकार भगवान नया नया शरीर हमें देते रहते हैं। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि जब हम भगवान से सारे डिमांड करते हैं तो भगवान बहुत खुश नहीं होते इन सारी डिमांड से। वो हमें दे देते हैं क्योंकि बेटा रो रहा है। लेकिन एक अगर पुत्र जो है वो एक यूजलेस चीज के लिए रोए, पिता को पता है कि वो यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पुत्र बहुत ज्यादा डिमांड करे तो पिताजी दे देते हैं, ठीक है लो जाओ खुश रहो, लेकिन उससे बहुत खुश नहीं होते। इसीलिए यहाँ पे फाइनली भगवत गीता के एंड में हम देखेंगे ये श्लोक आता है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज, कि बोलो सब धर्मों को छोड़ो, सारी चीजों को छोड़ो, सिर्फ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, और मुक्ति चाहिए जो चाहिए सब मिल जाएगा, लेकिन मेरी शरण में आओ, इधर उधर मत ढूंढो। तो ये फाइनली भगवान बता रहे हैं। तो पहले सब कुछ बता तो देते हैं कि ये मिल सकता है वो मिल सकता है, लेकिन उसके बाद फिर बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ करके मेरे पास आ जाओ। तो देखिए ये एक श्लोक है मुंडक उपनिषद से और श्वेतसर उपनिषद से, दोनों ही जगह ये श्लोक आता है। तो इसमें ये बात बहुत क्लियरली बताई गई है कि भगवान हमारे किस प्रकार के सुहृद हैं, हमारे किस प्रकार के वो मित्र हैं, और किस प्रकार से हमारे डिमांड को सप्लाई करते हैं। कि ऑल्दो द टू बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द सेम ट्री, द ईटिंग बर्ड इज फुली engrossed with anxiety and moroseness as the enjoyer of the fruits of the tree, but if in some way or other he turns his face to his friend who is the Lord and knows his glories, at once the suffering bird becomes free from all anxieties. तो जैसे हमने देखा था कि ये एनालॉजी जो है ये शास्त्रों में दी जाती है। ये जो शरीर है ये एक वृक्ष के जैसा है, और इस वृक्ष पे दो चिड़ियाएं बैठी हुई हैं। एक क्या है, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। तो एक हम बैठे हैं और एक परमात्मा बैठे हैं, यानी इस शरीर रूपी वृक्ष पे दो लोग बैठे हैं, एक हम बैठे हैं और एक परमात्मा भगवान बैठे हैं। तो पहला जो चिड़िया है जो हम हैं, हम क्या कर रहे हैं, उस वृक्ष के सारे फलों को खा रहे हैं, और दूसरी चिड़िया है चुपचाप बस बैठ करके वेट करके देख रही है कि जब ये मेरी तरफ मुंह करेगी, घूमेगी, तो मैं इससे बात करूंगा। दूसरी चिड़िया वृक्ष के फल नहीं खा रही, पहली चिड़िया जो आत्मा है वो वृक्ष के फल खा रही है। फल खाने का क्या मतलब, हम वृक्ष के मीठे फल या कड़वे फल हम खाते हैं, यानी हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस या एंजॉयमेंट या फिर मिजरी या सफरिंग हमें मिलता है। मीठे फल खाना यानी हैप्पीनेस, कड़वे फल खाना यानी सफरिंग, तो मिलता है। तो हम हैप्पीनेस या सफरिंग को एंजॉय कर रहे हैं इस पेड़ पे। लेकिन दूसरा जो चिड़िया है वो चुपचाप बैठ करके इंतजार कर रही है, कभी तो मेरी तरफ देखेगी, और जब देखेगी तो फिर मैं इसे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दूंगा। तो ये भगवान का ऐसा पोजीशन है। तो आगे बढ़ते हैं वर्स नंबर 2.23 में। तो ये भी एक बहुत फेमस वर्स है। इसमें भगवान बता रहे हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। तो बता रहे हैं कि the soul can never be cut to pieces by any weapon nor burned by fire
नॉर मॉइस्टन बाय वाटर नॉर विदर्ड बाय द विंड। यानी जो आत्मा होती है उसे आप किसी हथियार से काट नहीं सकते, आग से जला नहीं सकते, पानी से भींगा नहीं, उसको गीला नहीं कर सकते, और हवा से आप उसे उड़ा नहीं सकते। ऐसी आत्मा का नेचर होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि भगवान बता रहे हैं कि देखिए वो वैदिक टाइम में बहुत तरह के वेपन होते थे। जैसे आज हम आग के वेपन्स यूज करते हैं, जो बॉम्ब होते हैं वो क्या है, आग के वेपन्स हैं। लेकिन वैदिक टाइम में अलग अलग तरीके के वेपन्स होते थे, कि अर्थ के, वाटर के, फायर के, एयर के, ईथर के, हर तरह के वेपन्स होते थे। यानी कोई फायर का वेपन अगर छोड़ता है तो उसे आप काउंटरैक्ट करने के लिए आप वाटर का वेपन छोड़ेंगे, तो वो दोनों अस्त्र एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो आज के मॉडर्न साइंस में हम बस फायर के ही वेपन यूज करते हैं, उससे ज्यादा ज्यादा साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं है। लेकिन वैदिक साइंस में ये था कि बहुत डेंजरस फायर वेपन्स भी होते थे और बहुत डेंजरस वाटर के भी वेपन्स होते थे, और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते थे। तो यहाँ पे भगवान ये सारी बातें बता रहे हैं कि देखो फायर से भी नहीं हो सकता, वाटर से भी नहीं होता, एयर से भी नहीं हो सकता, विंड किसी चीज से नहीं हो सकता, अर्थ के वेपन से भी वो, मतलब जो स्वॉर्ड है अर्थ का वेपन, काट भी नहीं सकता। क्योंकि बता रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारे पास हर तरह के वेपन है, लेकिन ये सारे वेपन से नहीं हो सकता। यहाँ पे अर्जुन ये सारे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, हर तरह के वेपन उनके पास थे। यहाँ बता रहे इन सारे वेपन से तुम नहीं मार सकते। तो यही इनडायरेक्टली भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे, ऑलरेडी ऑल्दो यू आर अ पावरफुल क्षत्रिय विद डिफरेंट पावरफुल वेपन्स, कि तुम एक बहुत शक्तिशाली क्षत्रिय हो और बहुत सारे तरह के तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन ये सारे अस्त्र शस्त्र से तुम भीष्म और द्रोण की आत्मा को मार ही नहीं सकते। अर्थ का वेपन हो, वाटर का वेपन हो, फायर का वेपन हो, एयर का वेपन हो, ईथर का वेपन हो, किसी भी वेपन से तुम भीष्म और द्रोण को तो एक्चुअली मार ही नहीं सकते। तो क्यों इतनी चिंता कर रहे हो, क्यों मर जाएंगे? वास्तव में सारे वेपन्स नहीं मार सकते उनकी आत्मा को। तो अगेन ये देखिए, ये जो श्लोक है इसका हम इस्तेमाल करते हैं मायावाद जो थ्योरी है उसको डिफीट करने के लिए। क्योंकि मायावाद जैसे बोलते हैं कि ब्रह्मन से आत्मा आई है, वापस जाके मिल जाती है, होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे कि समुद्र से एक बूंद निकलता है और जाके वापस समुद्र में मिल जाता है, फिर बूंद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, अपना एक इंडिपेंडेंट जो उसकी आइडेंटिटी है वो चली जाती है। ये बात मायावादी बताते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इस श्लोक में भगवान एकदम क्लियरली बोल रहे हैं कि जो आत्मा होती है वो एक यूनिट होती है, वो जाकर के कभी भी किसी सॉल्यूशन में होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनती। क्योंकि यहाँ पे बता रहे कैन नेवर बी कट इनटू टू पीसेस बाय अ वेपन। तलवार से आप आत्मा को काट करके दो टुकड़े नहीं कर सकते, ये भगवान यहाँ पे बता रहे, कैन नॉट बी कट। तो हाउ इट कैन गो एंड बिकम अ होमोजीनियस मिक्सचर इन ब्रह्मन, ब्रह्मन में जाके आत्मा मिल करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए ब्रह्मन में, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो वेरी क्लियरली यहाँ पे मायावादी थ्योरी को भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और दूसरी बात ये भी यहाँ पे बता रहे हैं कि लिविंग एंटिटीज आर इंडिविजुअली इटर्नल एंड विल कंटिन्यू टू रिमेन इवन आफ्टर लिबरेशन। यानी हम हमेशा से थे, नेवर, ऐसा नहीं था कि पहले हम होमोजीनियस मिक्सचर थे अब सेपरेट हो गए, अब नहीं, अब फिर से हम जाके मिल सकते हैं या फिर नहीं मिल सकते, उसका क्वेश्चन नहीं है। कि हम सदा से, इटर्नल टाइम से हम सेपरेट थे और इटर्नल टाइम तक हम सेपरेट ही रहेंगे। यानी अगर हम लिबरेट हो जाएं, यानी हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले भी जाएं, भगवान के धाम वापस भी जाएं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वहां पर जाकर के हम किसी चेतना में मिल गए, उस समय भी हमारी सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट एग्जिस्टेंस हमारा वैसे ही बना रहेगा जैसे कि अभी है। क्योंकि सोल हमेशा से इंडिविजुअल है, आत्मा हमेशा से इंडिविजुअल है और हमेशा तक इंडिविजुअल रहेगी। लिबरेशन के बाद भी वो आपकी पर्सनालिटी आपके पास रहेगी, आप अपनी पर्सनालिटी नहीं छोड़ देंगे। तो ये बात यहाँ पे भगवान क्लियरली एकदम बता रहे हैं। तो इससे आराम से मायावाद जो फिलोसफी है उसको हम क्लियरली उसको डिफीट कर सकते हैं। तो ये वर्स 2.23 है। आगे बढ़ते हैं वर्स 2.24 पे। तो यहाँ पे फिर अब भगवान बता रहे हैं दिस individual soul is unbreakable and insoluble and can neither be burnt nor dried. He is everlasting, present everywhere, unchangeable,
immovable and eternally the same. यहाँ पे और एकदम डिस्टिंक्टली क्लैरिफाई कर दे रहे हैं भगवान. अगेन दिस वर्स इज अटैकिंग मायावाद थ्योरी. देखिए यहाँ पे फिर भगवान बता रहे हैं कि जो सोल है इनसॉल्यूबल है, ये क्लियरली बता भी दे रहे हैं, ताकि वो एनालॉजी जो मायावादी देते हैं कि आत्मा एक बूंद गिर जा रहा है, सागर में जाके मिल जाती है, तो बता रहे हैं कि वो सॉल्यूबल नहीं है सोल, वो इनसॉल्यूबल है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जैसे रहती है और बर्न एंड ड्राइड नहीं हो सकती, और एवर लास्टिंगली प्रेजेंट एवरीवेयर और अनचेंजेबल. दिस इज अनदर प्रिंसिपल कि अनचेंजेबल है, यानी चेंज नहीं होती, आत्मा में कोई चेंज नहीं आता, वो हमेशा से जैसी है वैसे ही रहती है. तो अगेन दिस डिफीट्स द मायावाद प्रिंसिपल. Always it is change, eternally the same. These words Krishna is telling here. Eternally आत्मा सेम ही रहती है, कि नहीं आत्मा कभी परमात्मा बन जाएगी, जैसे मायावादी बोलते हैं कि आप बूंद है, वो जाके समुद्र में मिल गई तो वो बूंद ही समुद्र बन गई. नो, soul is eternally the same. So again this verse is an attack on मायावादी थ्योरी. तो यहाँ पे लाइन से आपको बहुत सारे वर्सेस मिलेंगे जिनसे मायावाद थ्योरी को हम पूरी तरह से डिफीट कर सकते हैं. एंड हियर श्लोक में देखिए एक दूसरा शब्द यूज किया गया है, सर्वगता. यानी सर्वगता मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर. दो इसके अर्थ होते हैं कि प्रेजेंट एवरीवेयर और वन हु कैन गो एवरीवेयर. तो आत्मा जो होती है वो सर्वगता होती है, यानी इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड इट कैन गो एवरीवेयर. दोनों ही मीनिंग है इसका, सब जगह प्रेजेंट भी होती है और सब जगह जा भी सकती है. तो इसका मतलब है कि हम जब स्टेरिलाइज करते हैं किसी चीज को, तो ऐसा नहीं है कि वहां से सारे लिविंग एंटिटीज गायब हो गए. मेडिकल साइंस में जनरली स्टेरिलाइजेशन के बाद माना जाता है कि सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस सब चले गए. हाँ, तो चले गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कोई लिविंग एंटिटीज नहीं प्रेजेंट है. बिकॉज भगवद गीता के श्लोक के हिसाब से लिविंग एंटिटीज आर सर्वगता, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, सब जगह प्रेजेंट है. ठीक है. और इवन ऑन द सन प्लैनेट, यानी इतनी तेज भभकती हुई आग के अंदर, सूर्य के अंदर भी जीव मौजूद हैं, वहां पर भी रहते हैं. हम नहीं रह सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं रह सकते. हम धरती पर रहते हैं क्योंकि हमारी जो शरीर है उसमें ज्यादा धरती का कंटेंट है. हमारा जो शरीर बना हुआ है वो मोस्टली अर्थ से बना हुआ है, और जो सन प्लैनेट पे रहते हैं उनका जो शरीर है मोस्टली फायर से बना है. यानी सन प्लैनेट पे रहने के लिए आपको फायरी बॉडी चाहिए, जैसे कि अर्थ प्लैनेट पे रहने के लिए आपको अर्थली बॉडी चाहिए, उसी तरह सन प्लैनेट पे रहने के लिए आपको फायरी बॉडी चाहिए. लेकिन लिविंग एंटिटी सब जगह प्रेजेंट है. तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है. एंड सर्वगत का जो दूसरा मीनिंग है कि वो सब जगह जा भी सकते हैं. तो इसी प्रकार हम देखते हैं योगी जो कि अपने बॉडीली कॉन्सेप्शन से थोड़ा ऊपर उठने लगते हैं, उनके पास भी क्वालिटी आने लगती है सर्वगता, वो भी अलग अलग जगह जा सकते हैं. तो आज भी भारत में इस प्रकार के आपको योगी मिल जाएंगे जो कि रोज सुबह सुबह चारों धाम में जाकर के नहा करके वापस हिमालय चले जाते हैं. हिमालय से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, सारे 4 धाम है वहां जाएंगे, सब जगह नहाएंगे, वापस अपना फिर एक दिन नहीं, मॉर्निंग में उनका, हम जैसे इस कमरे से बाथरूम तक जाएंगे नहाने के लिए, वो अपने कमरे से पहले धाम नंबर 1, धाम नंबर 2, धाम नंबर 3, धाम नंबर 4, बैक टू देयर ओन गुफा इन हिमालय. तो कैसे वो इस प्रकार से करते हैं, उनके पास ऐसे ट्रैवलिंग की पावर रहती है, क्योंकि वो जनरली उनका ट्रैवल करने का क्या तरीका रहता है कि वो एक किसी नदी के अंदर डुबकी लगाएंगे और दूसरे किसी समुद्र, जगन्नाथपुरी के समुद्र से बाहर निकल सकते हैं. फिर समुद्र, जगन्नाथपुरी के समुद्र में डुबकी लगाएंगे, फिर कहीं और किसी और तालाब से फिर बाहर निकल सकते हैं. वाटर के मीडियम से ट्रैवल कर सकते हैं. नॉट ओनली इन इंडिया, वो वहां पर हो सकता है कि यहाँ पे गंगा में डुबकी लगाएं और कहीं थेम्स रिवर में जाकर के वहां पे ऐसे बाहर निकले, फिर वहां से डुबकी लगाएं और कहीं और निकले. तो वाटर के मीडियम से वो लोग कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं. तो ये थोड़ा सा लिमिटेड सर्वगता है कि उनको वाटर के थ्रू ट्रैवल करते हैं, लेकिन आत्मा फुल्ली सर्वगता है, वो कहीं पर भी जा सकती है इस प्रकार से. तो हम एक्चुअली में हम क्यों बाउंड है, क्योंकि हमें शरीर से के द्वारा बंधे हुए हैं, इसलिए शरीर को एक जेल कहते हैं कि जेल के अंदर आत्मा बंद है.
अब शरीर को आप जहां लेके जाएंगे उसके साथ साथ आत्मा जाएगी। लेकिन अगर ये जेल हट जाए, आत्मा फ्री हो जाए, तो आत्मा इस सर्वगता, इट कैन गो एनीवेयर एवरीवेयर। इस तरह का आत्मा का क्वालिटी होता है। आपको फ्लाइट नहीं चाहिए, आपको ट्रेन नहीं चाहिए, आप जहां पे चाहें वहां पे जा सकते हैं, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग है। तो जिनको ट्रैवलिंग पसंद है उनको भी भक्ति अच्छे से करना चाहिए। तो आपको फिर टिकट टिकट के बिना आप ट्रैवल कर सकते हैं, है ना? तो दिस इज अनदर थिंग। और फेमस एग्जांपल इज नारद मुनि, बिकॉज इज अ लिबरेटेड सोल। तो जहां मन करे वहां टपक पड़ते हैं। यहाँ पे भी लीला हुआ, कंस की लीला चल रही है, वहां टपक जाएंगे। प्रहलाद महाराज की लीला है, वहां पर भी आ जाएंगे। गोलोक धाम में राधा कृष्ण की लीला चल रही है, वहां पे भी आ जाएंगे। और आकर के लीला में कुछ मक्खन अक्खन लगा करके फिर अपना चलते बनेंगे। तो नारद मुनि के पास इतना फ्रीडम है ट्रैवलिंग का, बिकॉज इज अ लिबरेटेड सोल, ही इज नॉट इन बॉडीली कॉन्सेप्शन। तो जहां चाहे वहां जा सकते हैं। लेकिन जब हम बॉडी में हैं तब हमें अंतरिक्ष में चांद पर जाने के लिए भी स्पेस शूट और स्पेसशिप की जरूरत पड़ती है ना? तो जो ट्रैवल के शौकीन है, अच्छे से जप करना चाहिए उनको। अनदर रीजन फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा प्रॉपरली, कि आप ट्रैवलिंग कर पाए अच्छे से। ठीक है, तो वर्स 2.25, so it is said that the soul is invisible, inconceivable and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. तो यहाँ पे फिर भगवान बोलने कह रहे, सोल इम्यूटेबल है, काटी हटी नहीं जा सकती है, कभी खत्म नहीं हो सकती। तो फिर से वही बात बता रहे हैं कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए शरीर के लिए। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि सोल इज इनविजिबल, इनकंसीवेबल। यहाँ पे क्लियरली भगवान बोले कि इनकंसीवेबल है, यानी समझा नहीं जा सकता आत्मा को। तो इसीलिए भगवान ने खुद जब ओपिनियन दे दिया कि इतनी छोटी है, इतनी इनकंसीवेबल है कि नहीं समझ सकते अपने एक्सपेरिमेंट से, इसीलिए ओनली वे टू अंडरस्टैंड द सोल इज थ्रू श्रुति। यानी हमारे शास्त्रों में जो वैदिक विजडम है, जो शास्त्रों का ज्ञान है, उसके थ्रू ही आप आत्मा के भेद को जान सकते हैं, नहीं तो नहीं जान पाएंगे। दैट्स द पॉइंट, है ना? तो ये क्योंकि भगवान खुद ही बोल दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। As eternally unchangeable, the soul remains atomic in comparison to infinite supreme soul. तो देखिए फिर से this is another refutation of मायावाद थ्योरी। तो यहाँ पर लाइन से आपको सारे मायावाद थ्योरी को आपको उड़ाना हो तो ये सारे वर्ड्स आप उनको बोल सकते हैं। तो मायावाद थ्योरी का पूरा यहाँ पे भगवान धज्जियां उड़ा रहे हैं, एक लाइन से सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए सोल इज इटर्नली इन अनचेंजेबल, है ना? इनविजिबल है, इनकंसीवेबल है, और एक और चीज यहाँ पे बताया इम्यूटेबल। तो सोल कभी चेंज नहीं हो सकती, म्यूट नहीं हो सकती, इम्यूटेबल है। तो वहां पे क्लियरली बता रहे हैं कि नहीं चेंज हो सकती। जो मायावादी लोग बार बार बोलते हैं कि आत्मा एक दिन परमात्मा बन जाएगी, बूंद जाके सागर में मिल जाएगी, ये नहीं होता। वो अनचेंजेबल है, हमेशा इंडिविजुअल रहती है। दैट इज अनदर रिफ्यूटेशन ऑफ मायावाद फिलॉसफी। तो अब यहाँ पे कुछ लोग देखिए, आपके मन में शायद प्रश्न आया कि नहीं, लेकिन बहुत लोग पूछते हैं, आपके मन में प्रश्न आया होगा, व्हाई कृष्णा इज रिपीटिंग द सेम पॉइंट अगेन एंड अगेन। देखिए कितने क्लासेस से हम लोग आत्मा आत्मा किए जा रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा ऐसी होती है, वैसी होती है, वैसी होती है। सो मेनी टाइम्स कृष्णा इज टेलिंग आत्मा आत्मा आत्मा। और संस्कृत के लिटरेचर के रूल्स के हिसाब से देखिए, आप एक ही चीज को बार बार अगर आप बोल रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा उसको फ्लॉ माना जाता है आपके पोएट्री में या आपके कंपोजिशन में। अगर आप कम शब्दों में ज्यादा आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाते हैं तो उसको पावरफुल लैंग्वेज बोला जाता है ना? ये अगर आप कम शब्द बोले लेकिन उसमें ज्यादा बातें आप बोल पाए, दैट इज अ गुड यूज ऑफ लैंग्वेज। एंड कृष्णा इज द पर्सन हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। लिटरेचर के फील्ड में भी आए तो कृष्णा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। तो व्हाई कृष्णा इज डूइंग सच अ थिंग? भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तो सारे लिटरेचर में जितने भी स्कॉलर होंगे, जो भी विद्वान होंगे, सबसे ऊपर है। And still he is repeating the same point again and again, which is considered a flaw according to literature, है ना? तो यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एक किसी बात का इम्पोर्टेंस आपको एम्फेसाइज करना पड़े तो उसे बार बार रिपीट करना पड़ता है। कोई चीज बहुत जरूरी है
तो हम उसे बार बार समझाते हैं। तो ये पॉइंट जो भगवान बता रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि टू मेक श्योर कि अर्जुन हैज अंडरस्टूड दिस पॉइंट, वो तो समझ में आ गया है सब कुछ, इसलिए भगवान बार 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 हैमर कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे हैमर कर रहे हैं कि समझ में आ ही जाए, बच नहीं सकता, ये बात समझ के ही निकलो। इसीलिए बार बार यहाँ पे भगवान ये पॉइंट रिपीट कर रहे हैं। तो नाउ इसके बाद फिर अब भगवान अगले, अब ये सोल के आर्गुमेंट को देने के बाद अब दूसरा आर्गुमेंट देने जा रहे हैं, ये अब दूसरी बात बताने जा रहे हैं। जैसे अब भगवान का यहाँ पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये भगवान की थिंकिंग को यहाँ पे अपने भगवत गीता की कमेंट्री में लिखा है। तो वहां पे वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवान के मन को अभी बताते हैं कि thus far I have explained things to you from the viewpoint of Shastra. Now I will explain them from the worldly viewpoint. अभी नेक्स्ट वर्ष में भगवान आप थोड़ा दूसरे व्यू पॉइंट से बताने जा रहे हैं कि अभी तक तो मैं तुम्हें सारी चीजों शास्त्रों के हिसाब से बताया, लेकिन अब तुम बोलो कि शास्त्र वास्त्र को नहीं मानते हैं, तो अब दुनियादारी के हिसाब से भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए वो अब अगले श्लोक में बताएंगे। तो दिस इज नेक्स्ट श्लोक। इसमें यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि इफ हाउ एवर यू थिंक दैट द सोल और द सिम्टम्स ऑफ लाइफ इज ऑलवेज born एंड डाइज फॉर एवर, यू स्टिल हैव नो रीजन टू लैमेंट महाबाहो, यानी माइटी आर्म्ड। तो यहाँ पे बता रहेगा तुम्हें लगता है कि ठीक है हम आत्मा नहीं है, हम शरीर के साथ ही पैदा होते हैं और शरीर के साथ ही खत्म भी हो जाते हैं, तब भी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है अर्जुन। क्यों नहीं है उसके भी अब रीजन भगवान बहुत सारे बताते हैं। तो इन रीजंस को हम अब अपने नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करते हैं। तो आज जो भी हमने डिस्कस किया, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, किसी के कोई प्रश्न है तो बताइए। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय।